साथियों नमस्कार। मैं एन कुमार रियल फूड स्टूडियो यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए और बाजू में जो बेल आइकॉन दिया है उसको प्रेस करना ना भूलें। साथियों आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमेशा मैं ऐसा ही दिखूंगा या दिखूंगी क्या। तो इसके पहले मैंने आपके लिए एक मोटापा कम करने के लिए टॉपिक डाला था, उसके विरुद्ध ही आज का टॉपिक है। कुछ लोग जो है वो हमेशा वेट गेन करने में सक्षम नहीं रहते और दिखने में वीक दिखते हैं। इससे रिलेटेड आज का टॉपिक है। आपका वजन कम होने के पीछे कारण यह है कि आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता जो है वो कमजोर है। इसी वजह से आपके शरीर में प्रोटीन और फैट की कमी होती है। आपका वेट गेन होने में बड़ी दिक्कत आती है। उसके पीछे एक ये भी हो सकता है कि आप मानसिक तनाव में, भावनात्मक तनाव में या शारीरिक तनाव में हो सकते हैं। आपका जो हार्मोन्स है वो इनबैलेंस हो सकता है। आपके पाचन तंत्र में कोई खराबी हो सकती है। आप बहुत अधिक व्यायाम करते हो या बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करते फिर भी ये दिक्कत आ सकती है। बहुत से लोगों को लगता है कि हम तो पहले ही हमारा वेट कम है और हम दिखने में भी वीक है तो हमें शारीरिक व्यायाम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो साथियों ऐसा नहीं है। आप जो भी खाना खाते हैं वो खाना शरीर को लगने के लिए या आपका थोड़ा सा फैट दिखने के लिए, वेट गेन होने के लिए आपको शारीरिक व्यायाम करने की बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर शारीरिक व्यायाम के लिए टाल मटोल करते हैं तो आपके जो सेल्स एक्टिव होने चाहिए वो सेल्स एक्टिव होते नहीं हैं। इसी वजह से आपका जो वेट है वो गेन नहीं होता है। कुछ लोगों का यह कहना होता है कि खाया पिया शरीर को लगता ही नहीं। इसके पीछे यह कारण है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो उसकी कमी है। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला यह है कि आप जो भोजन कर रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो रही है और दूसरा कारण ये जो हो रहा है, आप एक तो जो ड्राई फ्रूट होते हैं या जो न्यूट्रिशन होता है या फिर आपने जो फल वगैरह खाने चाहिए आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। आप ज़्यादातर मैदा या फ्राइड जो चीज़ें होती है या वो पैक्ड फूड होते हैं इसका अधिक से इस्तेमाल करने से भी ऐसे समस्या आ सकती है। अगर आप कोई ज़रूरत से ज़्यादा दुबला पतला होते हैं तो आपके पोषण की जो कमी है वो आप में है, इसलिए आप कुपोषित दिखते हो। जिसकी वजह से कमजोरी, थकान या फिर ड्राई स्किन होना या फिर एसिडिटी बढ़ना या पेट के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपने दिखने में जो है आप वीक दिखोगे और आपके पास सुंदरता भी नहीं भटकेंगी। इसका मतलब कि आपके शरीर में ये पोषण की कमी होने की वजह से जो बीमारियां हैं वो आकर्षित होने की ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। आप अपना वजन जो है वो धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए एक तो आपने सप्लीमेंट फूड का इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी जो बॉडी है इससे आपका जो वजन है वो 3 से 6 महीने में आप एक आइडल वेट पे आ सकते हैं। तो साथियों कैसा है कि जब हम लोग मोटापा या फैट लॉस करते हैं तो वो तेजी से होता है, लेकिन जब हम वेट गेन की बात करते हैं तो उसे स्टेप बाय स्टेप ही रिकवर किया जा सकता है। इसलिए मैं जो कहता हूँ कि आपको 3 से 6 महीने का समय लग सकता है, वो एकाएक आपको वेट गेन नहीं होगा, लेकिन जब भी होगा तब आप दिखने के लिए अच्छे फ्रेश लगोगे। वजन बढ़ाने के लिए आप ड्राई फ्रूट जो होते हैं या फिर काजू किशमिश, बादाम वगैरह, भिगो या कुछ अंकुरित अनाज वगैरह है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो बात ये भी है कि आप जो रात भर भिगोए हुए चीज़ें रहती है वो अगर खाते हैं तो उसका अच्छा रिस्पांस मिलता है। दूसरी बात तो आपको एक्सरसाइज करनी है, जैसे भी आप कर सके। एक्सरसाइज होने के बाद 2 केले अवश्य खाइए। साथियों एक बात याद रखिए, आपको आपका डेली रूटीन बनाना ही पड़ेगा। जब तक कि आप डेली रूटीन बनाएंगे नहीं आप में सुधार होने के चांसेस नहीं है। जैसा कि आप सुबह उठते हैं, ब्रश होने के बाद आप सुबह दूध वाली चाय पी लेते हैं
इससे एसिडिटी होती है, और एक तो सुबह सुबह चाय पीने से आपका कुछ खाने का मन नहीं करता, तो फिर आप टाल मटोल करते हैं। इसलिए आपने सुबह उठते ही जो रात में भिगोए ड्राई फ्रूट है वो सुबह खा लीजिए। खाने के बाद एक्सरसाइज करिए, आपसे जैसे भी बनती है। एक्सरसाइज होने के बाद आपको थोड़ी सी भूख लगेगी, तो बढ़िया सा ब्रेकफास्ट लीजिए। ब्रेकफास्ट होने के बाद आपका जो भी सुबह का खाना है वो सुबह का खाना करिए। खाना होने के बाद अगर आपको 4-5 बजे और से कुछ खाने की इच्छा होती है तो सलाद वगैरह खाइए, या फिर जो अंकुरित अनाज होता है उसका इस्तेमाल करिए। आपको रात में भी जो खाना है वो आपके सुविधा के अनुसार बेटर तरीके से खाना है। आप अगर इसमें एक बढ़ोतरी करते हैं कि आप जैसे सुबह के समय में बाकी पोहा उपमा इसका नाश्ता तो बिल्कुल ही नहीं करना है आपको, लेकिन आप इसके बदले में अगर सप्लीमेंट फूड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब आपको 2 टाइम सप्लीमेंट फूड लेना चाहिए, जैसा कि सुबह नाश्ते के समय और बाद में आपका जब रात का खाना हो जाए तो आपको सोने से 1 घंटा पहले भी इसका इस्तेमाल करना है, ताकि आपका जो कैलोरीज है वो दिन भर का रिकवर रहे। और जैसे जैसे कैलोरी आपके शरीर में स्टोर होगी वैसे वैसे आपका थोड़ा थोड़ा वजन बढ़ने लगेगा। और इसके साथ जो आपकी न्यूट्रिशन की कमी है आपके शारीरिक रचना में वो भी पूरी तरह से भर पाएगी, ताकि आपको वजन बढ़ने में सहायता हो। साथियों, चाहे तो आप जो जूस वगैरह होते हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए वेट गेन के लिए बेस्ट एक तो आम का या फिर अनानास का जूस बेस्ट रहेगा। आप अगर इसका आप जब जब भी मैनेज कर सकते उस समय आप अगर इसका सेवन करते हैं तो ये हाई कैलोरीज वाला जूस होता है, जिससे कि आपको वजन बढ़ाने में मदद मिल सकती है। तो साथियों, इसके पहले मैं एक मोटापे पे वीडियो डाल चुका हूँ आपके लिए। अभी आज का जो वीडियो था वो वेट गेन के लिए था। लेकिन आपको अगर कुछ समस्याएं आती है या समझ में नहीं आता कि डेली रूटीन किस तरह से रखना है या हमारा जो डाइट प्लान है वो किस तरह से मतलब मैनेज करना है, आप अगर इसके बारे में अधिकतर जानकारी चाहते हैं तो आप मेरी जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर से मेरे से बात कर सकते हैं। मेरे से मतलब आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मेरा डाइट प्लान जो है डिज़ाइन वगैरह करके दे, आपकी मैं अवश्य हेल्प करूंगा। तो साथियों, यह था आज का वेट गेन के बारे में टॉपिक। धन्यवाद।